काय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत 30वें अध्याय में प्रचेता भगवान का साक्षात दर्शन करते हुए उनसे क्या वर मांग रहे हैं, भगवान वर मांगने के लिए कहा है, वो क्या कह रहे हैं वर मांगने के लिए, ये 32वां श्लोक कल हमने पढ़ा था। प्रभुपाद जी का तात्पर्य आज पढ़ेंगे। पारिजाते अंजसा लभदे शारंगान्य न सेवते त्वदंगरि मूलमासाद्य साक्षात् किम किम वृणीमहे। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो पारिजात अंजसा लभते, जिसको पारिजात का पुष्प और वृक्ष आसानी से मिल जाए तो फिर कोई मधुमक्खी और किसी पेड़ को क्यों किसी वृक्ष के पास जाएगी। ऐसे आपके चरण कमलों की सेवा किसी को मिल जाए साक्षात, तो फिर और किसी वरदान की आवश्यकता ही क्या है, हमको कोई और वरदान नहीं चाहिए। तो ये भाव प्रभुपाद जी इसका अनुवाद क्या लिख रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, जब भक्त वास्तव में भगवान की प्रेममयी सेवा में लगता है, भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगता है, तो वो सेवा अपने आप में इतनी सिद्ध और शुद्ध और सुखदायी होती है कि और कुछ आशीर्वाद मांगने की अभिलाषा ही नहीं होती। इसका अर्थ है कि सेवा में ही सुख है। भगवत सेवा, भगवत चरणारविंद की सेवा अपने आप में इतनी सुखदायी है कि और कुछ मांगने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, जब मधुमक्खी पारिजात के पौधे के ऊपर मंडलाने लगती है तो उससे इतनी अनंत मधु प्राप्त होती है, उसको किसी और वृक्ष के ऊपर जाने की, किसी फूल के ऊपर जाने की आवश्यकता ही नहीं। तो कोई अगर भगवान के चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा हुआ है तो उसको अनंत दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो फिर उसको और कोई आशीर्वाद क्यों मांगता है आदमी? सुख के लिए, कुछ सुविधा के लिए। उसको इतना सुख पहले मिल गया है तो और कुछ आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं है। अब प्रभुपाद जी परिचय दे रहे हैं। पारिजात जो है वो भौतिक जगत में होता ही नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं पारिजात को कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और कल्प वृक्ष का मतलब है सबकी इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। इसको कल्प वृक्ष कहते हैं, पारिजात कहते हैं, और क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष पारिजात इच्छा पूरी करते हैं सबका। आपको एक श्लोक पढ़ाया था गीता के ध्यान का, परपन्न पारिजाताय तोत्रे वेत्रैक पाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दोहे नमः। भगवान श्री कृष्ण के शरण लेने को पारिजात का शरण, भगवान पारिजात के समान है। भक्तों की सब इच्छाएं पूरी करते हैं, जो भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं उसको प्रेम देते हैं। तो पारिजात प्रभुपाद जी कहते हैं उसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं, वो सबकी इच्छा पूरी करता है।
जो चाहिए उससे मिल जाता है। भौतिक जगत में प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कहीं किसी को मौसम्बी चाहिए तो मौसम्बी के पेड़ के पास जाना पड़ेगा, आम चाहिए तो आम के पेड़ के पास जाने का पाएगा। परंतु पारिजात के वृक्ष से जो भी मांगोगे, आम मांगो, केला मांगो, अमरूद मांगो, कुछ भी मांगो मिल जाएगा। और ऐसे आध्यात्मिक जगत में ऐसे सारे वृक्ष हैं और स्वर्ग में भी। और प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते कहते चिंतामणि पर्कसद्मशु कल्प वृक्ष लोकावृतेषु अभिपालयन्तम्, ऐसे जो भी है। तो भगवत धाम में कल्प वृक्ष हैं। वो चिंतामणि धाम है, वहां बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं और ऐसी पारिजात का वृक्ष का बगीचा इंद्र के स्वर्ग लोक में भी है। और कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के प्रसन्नता के लिए पारिजात इंद्र लोक से लेकर और द्वारका में उनके महल में आकर आरोपा था, लगाया था। सब इच्छा पूरी करता है पारिजात, भगवान भी सब इच्छा पूरी करता है, लेकिन हम मूर्खों को मांगने नहीं आते हैं। ये पुरानी एक कथा, बहुत प्रसिद्ध पुरानी कथा है कि नारद जी जा रहे थे स्वर्ग में, तो एक भक्त मिला के नारद जी कहाँ जा रहे हैं? बोला स्वर्ग जा रहा हूँ। बोला मुझे भी ले चलो। वो जाके कल्प वृक्ष के नीचे उसको बिठा दिया, बोला इस वृक्ष के नीचे तुम बैठो, मैं इंद्र से मिल के आता हूँ। वो वृक्ष नीचे, बोला नारद तो दिव्य पुरुष से इतना तीव्र गति से चलता है, मैं तो थक गया। अच्छा कोई पलंग होता तो आराम से सो के थोड़ा सा विश्राम कर लेता। अब पारिजात तो वृक्ष तो था, कल्प पलंग बहुत अच्छा स्वर्ण मंडित पक्का शीशे का पलंग आ गया। बड़ा आश्चर्य लगा। पलंग के ऊपर लेटा, गदा बड़ा नरम था। मन में आया कि मसाज करने वाला कोई हो, तेल फुलेल से थोड़ा सा अच्छा सा मसाज हो जाए तो सारी थकावट शर्म समाप्त हो जाएगा। तब तक तो बहुत सारी अप्सराएं सुगंधित तेल आगे और उसको मसाज करने लगी। इस मूर्ख को भय लगा कि मेरी पत्नी मुझे देखती कि ये स्त्रियां मसाज कर रही हैं तो झाड़ू लेके मुझे मारती। इतनी देर में पत्नी झाड़ू लेके आ गई और ये बेचारा पलंग से उठ के भागा। न तो सुख लिया। नारद ने सामने देखा, बोला कहाँ जा रहे हो? बोला नारद बहुत समस्या हो गई। क्या हुआ? बोला मैं जो चाहा वो मिल रहा था, मेरे मन में आया कि पत्नी मारेगी और ये झाड़ू लेके आ गई। नारद ने कहा मूर्ख, ऐसा वृक्ष मिला था, तुम भगवान को पाने के लिए इच्छा करते तो तेरा जन्म न सफल हो जाता। तेरे भाग में झाड़ू ही लिखा है, तो अब क्या कर सकते हैं? तो हम भी भगवान की भक्ति करते हैं जहाँ भगवान मिल सकता है, वहाँ हम छोटे झाड़ू खाने की इच्छा करें तो हमारी मूर्खता है। तो कल्प वृक्ष तो ऐसे सब कुछ कर सकता है। ऐसे कामधेनु गाय सब कुछ दे सकती है। वशिष्ठ के पास ऐसे कामधेनु गाय थी। परशुराम के पिता जमदग्नि के पास ऐसी सब इच्छा पूरी करने वाली गाय थी, जिनको राजा छीन के ले जाना चाहते थे। तो ये सब दिव्य है। और एक ऐसी कामधेनु गाय है सारी भगवान के बाद तो समय का ऐसी गाय है सारे गोलोक में। परंतु वहां जाने के लिए इच्छा क्यों नहीं है लोगों को? वहां जाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। प्रभुपाद जी भगवत गीता में लिखते हैं, हम अमेरिका के लोगों के उच्च स्तर रहने का सुनते हैं तो वहां जाना चाहते हैं, परंतु वहां जाने के बाद भी बीमार होना पड़ता है, मरना पड़ता है। जब हमको इतनी पता लग रहा है कि भगवान के धाम में न मौत है, न वहाँ बीमारी है, न बुढ़ापा है, वहाँ आनंद ही आनंद है, तो वहाँ जाने के इच्छुक लोग क्यों नहीं होते? वहाँ जाने की इच्छा लोगों के हृदय में कब उत्पन्न होगी? तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, भगवान के चरण कमल पारिजात के समान है। वो सब की सब इच्छाएं पूरी करते हैं। और जो भक्त हैं वो तो भंवरे के समान है, उस पारिजात के ऊपर ही मंडलाते रहते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का रसास्वादन करके अपने जीवन को सफल करते हैं। अब 33वें श्लोक में वो क्या मांग रहे हैं? यावत्ते माया स्पृष्टा ब्रह्मामईह करम भी तावद भवत प्रसंगानां संगस्यान्नो भवे भवे।
यह है सबसे उत्तम आशीर्वाद। यावत ते माया स्पृष्टा, जब तक भगवान आपकी माया के हम संपर्क में संसर्ग में है, ब्रह्माम ईय कर्म भी, अपने कर्मों के कारण जन्म एक जूनी से दूसरे जूनी, एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण चालू है। हम एक चीज मांगते हैं, क्या? तावद भवत प्रसंगानाम, जब तक ये हमारा भ्रमण हमारे कर्मों का चलता रहे, तब तक एक कृपा करना, भवत आपके प्रसंगा नाम, आपके भक्त जो आपकी कथा करें और आपका कीर्तन करके आपका स्मरण दिलाए, संगम, उनका संग, स्यान न, हमको भवे भवे बार बार मिलता रहे। भागवत के अंदर सब महापुरुषों ने, सब भक्तों ने एक ही विशेष भगवान से आशीर्वाद मांगा है। न मुक्ति का मांगा है, न स्वर्ग का मांगा है। कहा है कि जहां हमारे भाग्य से हमको जाना पड़े, जिस जोनी में जाना पड़े, जिस लोक में जाना पड़े, बस एक कृपा करना, आपके भक्तों का संग, जहां आपकी कथा कीर्तन सुनने का सौभाग्य है, फिर हमारे को कोई चिंता नहीं। तो ये है सबसे उत्तम आशीर्वाद जो प्रचेता मांग रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम अपने भौतिक जगत में माया के प्रसंग के कारण, माया के संग के कारण, जिस जिस जोनी में कर्मों के कारण जाए जाने दीजिए, जिस जिस लोक में जाए जाने दीजिए, परंतु एक कृपा है, आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं आपके भक्तों का संग मिले, जो आपकी कथा कीर्तन हमको सुनाते रहे। ये हम आशीर्वाद जन्म जन्मांतर से, यही आशीर्वाद हर जन्म में यही आशीर्वाद मांगते हैं। जहां भी हम जाएं, जिस लोक में भी जाएं, जिस जोनी में भी जाए, आपके भक्तों का संग निरंतर मिलता है। भवद प्रसंगा नाम का मतलब है भक्त। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सबसे उत्तम आशीर्वाद है वो भक्त कोई सबसे उत्तम आशीर्वाद भगवान से मांगना चाहे तो इससे उत्तम कोई और आशीर्वाद नहीं हो सकती। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में अवतार होके भक्त की उत्तम आशीर्वाद का वर्णन कर रहे हैं, और वर्णन कर रहे हैं कि कौन से रामानंद के संवाद में किसको चैतन्य महाप्रभु ने सुकृत किया। स्थान स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभी, ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, जो अपने वर्ण आश्रम की व्यवस्था से जिस कर्म में, जिस धर्म में है, जिस कर्म में, जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में, उसमें रहने दो। वो उसको अपने ही कर्मों के अनुसार मिला है, परंतु एक काम वो निरंतर करे कि भगवान के गुण रूप नाम लीला का श्रवण भक्तों के संग में करता रहे, कैसी भी परिस्थिति हो। अब प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्त तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु की अपनी प्रार्थना भी हमने शिक्षाष्टक में सुनी, न धनम न जन्म न सुंदरम कवितव्वा जगदीश कामय, न मुझे धन चाहिए, न मुझे ज्यादा मेरे पीछे अनुयायी चाहिए, चेले चाहिए जो मेरा जय जयकार करें, न धनम न जन्म न सुंदरम, न मुझे सुंदर नारी का भोग चाहिए अथवा सुंदर कविता लिखूं, बड़ा पुस्तक लिखूं, बड़ा मैं बड़े को बड़े लोग विद्वान कहें, कवि कहें, बड़ा, वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो क्या मुक्ति चाहिए? न जन्म, तो जन्म नहीं, जन्म मुझे बार बार जन्म मिले, मुझे उसकी भी परवाह नहीं है, परंतु आपकी भक्ति सदा मेरी स्तर रहे भक्तों के संग में, यही मेरी कामना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, शुद्ध भक्त भगवान को मुक्ति के लिए भी इच्छा नहीं करता है, जन्म मृत्यु से मुक्त होने की भी भावना उसकी नहीं है, क्योंकि उसको इतना महत्व देता ही नहीं है। उसके लिए मोह सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों का संग, और उस संग में भगवान की गुणरूप नाम लीला का श्रवण। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दुनिया में सबसे उत्तम चीज कोई पाने की अभिलाषा हो तो भगवान से भक्तों का संग मान लो, यही मांग लो और कुछ मत मांगो। ये एक काम सब काम कर देगा। बोला सबसे दुख संसार में क्या है? भगवान के भक्तों से बिछड़ना।
इससे ज़्यादा कोई बड़ा दुख नहीं है और भगवान के भक्तों से मिलने से बड़ा कोई सुख नहीं। ये जीवन का अगर ध्येय हो, उद्देश्य हो, तो प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, जो भगवान की सेवा में भक्त लगा हुआ है इस संसार में, उसको आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे भगवान की सेवा मिलेगी। इसलिए भगवान का भक्त जहां है वहां आध्यात्मिक वातावरण है। जब तक भगवान की कथा कीर्तन चलता है वहीं भगवान होता है। ये एक श्लोक है जो 2-3 बार आएगा। नारद जी भगवान से पूछते हैं कि आपका मिलन कहाँ होगा। आप जा रहे हैं धराधाम से, तो भक्त आपको कहाँ मिलेंगे। तब भगवान ने, ये पद्म पुराण का श्लोक है, आगे भी आएगा, 2 बार आएगा। और ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी नाम हृदयेषु वा, ऐसा नहीं है ना हम तिष्ठ, मैं वैकुंठ में रहता हूं, मरोगे तब मेरे पास आओगे, नहीं। न योगी नाम हृदयेषु वा, ऐसा भी नहीं है कि घर छोड़ोगे, परिवार छोड़ोगे, हिमालय में जाके योगी बनोगे तो मैं तुम्हारे को मिलूंगा। तो फिर भगवान कहाँ मिलेंगे, न वैकुंठ में मिलेंगे, न घर परिवार छोड़ के योगी बनने से मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तृष्णामि नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अपने आप प्रकट हो जाता हूँ, जहाँ भक्त गाते। और भागवत के महात्म में, स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण भागवत जब उद्धव कह रहे थे तो प्रकट हुए। भगवान की रानियां भागवत सुन रही थी, वज्रनाभ जी भागवत सुन रहे थे। सबने भगवान को कहा, जहाँ आपकी कथा हो वहाँ आप प्रकट होकर सब भक्तों को आशीर्वाद दो। और भगवान ने तथा अस्तु कहा। तो जहाँ भगवान की कथा कीर्तन होते हैं वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये ऐसे गोपियों ने रास लीला से जब भगवान अदृश्य हो गया है तो गोपियों ने कहा ढूंढो मत, आओ भगवान की कीर्ति गाते हैं। जहाँ भगवान की कीर्ति गाएंगे वहाँ भगवान प्रकट हो जाएंगे। और गोपियाँ उसी जमुना के किनारे बंसी बट के पास जब गोपी गीत गाने लगी कृष्ण की महिमा और अपना कृष्ण के साथ समर्पण, तब उनके बीच में कृष्ण प्रकट हो गए। तो कथा और कीर्तन भगवान को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ कथा होगी, जहाँ कीर्तन होगा, वहाँ भगवान निकट निश्चित रूप से मिलेगा। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, जहाँ शुद्ध भक्त इकट्ठे होते हैं और भगवान की कथा कीर्तन होता है, वो स्थान वैकुंठ बन जाता है, वो वैकुंठ बन जाता है। तो उसको फिर वैकुंठ जाने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि वो उसको क्या काहे के लिए वैकुंठ जाने की वो अभिलाषा करे। वो जहाँ है वहीं वैकुंठ है। और फिर शुद्ध भक्त जहाँ होते हैं वहाँ वैकुंठ और वृंदावन का वातावरण बना देते हैं, क्योंकि वो भगवान की कथा कीर्तन करते हैं। तो विश्व पूरे के अंदर श्रील प्रभुपाद ने इस सुबह भागवत और शाम को गौर आरती के माध्यम से सब जगह पूरे विश्व के अंदर आध्यात्मिकता का वातावरण स्थापित कर दिया है। तो ये आध्यात्मिक हमारे को वैकुंठ का वातावरण मंदिर में जब तक होते हैं, हरि कथा और कीर्तन में जब तक होते हैं, कम से कम तब तक हमको कोई चिंता नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। अब प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है कि ऐसा वातावरण तब बनेगा वैकुंठ और वृंदावन का, जब हम भगवान की कीर्ति गाएंगे परंतु अपराध रहित होकर। जहाँ कथा कीर्तन हो लेकिन झगड़ा भी हो, आपस में ईर्ष्या भी हो, एक दूसरे की घृणा भी हो, तो वहाँ वैकुंठ का वातावरण नहीं होगा, वहाँ कलह होगा। नाम भी जपते हुए अपराध करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। तो प्रचेता यहाँ भगवान के गुणगान कथा कीर्तन बार बार जन्म जन्म में सुनने के लिए प्रार्थना करें। जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करता रहता है अपने कर्मों के अनुसार। और भक्त इस भगवान की जो विधि बनाई हुई है इसको रोकना नहीं चाहता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति आई तो की त्वयि। जन्म जन्म में जहां भी मुझे मेरे कर्मों से जाना पड़े, भगवान आपकी भक्ति मिले, बस भक्ति मिलेगी तो आपके सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। आपके कथा कीर्तन आपका संग करा देता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं
बड़ी निम्रता से, निम्रता के कारण भक्त जो है अपने आप को भगवत धाम जाने के योग्य नहीं समझते हम इसके योग्य नहीं है, हमारी ये अधिकार नहीं है, हम बड़े पतित हैं, हमारे अंदर बड़े दोष हैं, हमारे अंदर बहुत दोष हैं, वो क्रोध है, काम है, ईर्ष्या है, बाहर से कितना अपने आप को भक्त दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। भक्त का ये भाव होता है। और एक तो निम्रता है और दूसरा भक्त को संसार के बंधन से छूटने के लिए प्रार्थना करने की इच्छा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जब भक्ति करता है तो उस भक्ति में इतना दिव्य स्थिर स्थान प्राप्त हो जाता है, तो फिर कोई और विशेष सुविधा की क्या आवश्यकता है, वो अपने आप में इतना सुखदायी है। तो सारांश ये निकला, शुद्ध भक्त जन्म मृत्यु को मिटाने में भी इतना तत्पर नहीं रहता है, परंतु वो भक्तों के संग में हरि कथा कीर्तन में सदा मगन रहना चाहता है। ये उसका मुक्ति से भी अधिक प्रिय है उसको। अब भगवान कहते हैं तुम मुक्ति ले लो, तब कहते हैं नहीं। बहुत प्रसिद्ध अच्छा श्लोक है, तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मत्यानाम किमुताशीष। ऐसा श्लोक आगे भी हमने कहीं पढ़ा है, लगता है बहुत अच्छा श्लोक है। तुल्याम लवेना अपि न स्वर्गम न पुनर्भवम, स्वर्ग की और मुक्ति, न पुनर्भवम का मतलब वापस जन्म नहीं लेना, मतलब मुक्ति। स्वर्ग और मुक्ति की तुलना तो की नहीं जा सकती है। किससे? लवेनापि भगवत संगी संगस्य, लव मातर भगवत भक्त भगवत संगी संगस्य, भगवान का भक्त प्रेमी उसके संग के साथ तुलना नहीं की जा सकती है, न स्वर्ग की न मुक्ति की। मर्त्यानाम किम उता, इससे ज्यादा और इस भौतिक मृत्यु संसार में और कौन सी बड़ी आशीष हो सकती है? सबसे श्रेष्ठ आशीष है भगवत संगी भक्तों का संग, चाहे वो लव मातर भी क्यों न मिले। प्रभुपाद लिखते हैं, लव मातर शुद्ध भक्तों का संग स्वर्ग में जाने या मुक्ति से अधिक महान है, उससे तुलना नहीं की जा सकती। भौतिक जगत के अंदर जो जीव रह रहे हैं, जिसमें जन्म शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, उसमें शुद्ध भक्तों के संग से अधिक और कोई आशीर्वाद नहीं हो सकती। प्रचेता कहते हैं हम तुलना नहीं करते स्वर्ग और मुक्ति की, लव मातर भक्तों के भगवत भक्तों के संग के साथ तुलना नहीं कर सकते। फिर इस संसार के अंदर जो तुच्छ सुख भोग गए उसकी तुलना का सोचना ही मूर्खता है। चक्रवर्ती पाठ बहुत अच्छी तीसरी बात कह रहे हैं, वो ध्यान से सुनने जैसी लग रही है। जब स्वर्ग और मुक्ति भी भगवत भक्तों संग के लव मातर मिलने के बराबर नहीं है, तो संसार का तुच्छ सुख उसकी क्या आवश्यकता है? उसका गणना ही नहीं की जा सकती, वो तो गिनती में ही नहीं है। लोग संसार के सुख के लिए क्यों इतने तड़पते हैं? भक्तों के संग के सुख का तुलना स्वर्ग और मुक्ति से नहीं हो सकती, तो संसार के सुख से क्या करें? चक्रवर्ती बात प्रश्न उठाते हैं, अगर आपने कहा कि माया स्पर्शता ब्रह्म में हम माया के बंधन के कारण जन्म जन्म में घूमते फिरेंगे, तो भगवान ने कहा फिर मुक्ति ले लो, जन्म में मृत्यु से छूट जाओ। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, भगवत भक्तों का संग जो हमने मांगा है उसकी तुलना स्वर्ग और मुक्ति से नहीं की जा सकती। लिखा है 1000 बार स्वर्ग से और लाखों बार मुक्ति से ये भक्तों का संग अधिक है, महान है। क्यों? बोला उसमें अनुभव होता है मधुर भगवत रस का,
भगवत कथा कीर्तन भगवान के गुण का इतना रस होता है, ये तो कोटि कोटि गुना स्वर्ग से अधिक है और ब्रह्मलीन से अधिक है। और यहाँ वही श्लोक चक्रवर्ती पाद में पद्म पुराण का लिखा है, पद्म का पुराण के उत्तरखंड का 92-21 में है, ना हम वसामि वैकुंठे न योगी हृदय वसौ मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अब एक बात बड़ी अच्छी लिख रहे हैं, भगवान आप सबको सुख देते हैं, आपका नाम ही सुख सागर है, आप सुख के दाता हैं, परंतु आपको सुख भक्त देते हैं। संसार को सुख आप देते हो, परंतु आपको सुख भक्त देते हैं। इसलिए हमको भक्तों का संग चाहिए। भक्तों की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, प्रमोदानंद सरस्वती बड़े गौड़ीय वैष्णव हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जिन्होंने राधा रमन का प्रकट्य किया, उनके बड़े चाचा जी थे जिनका समाधि काली देह के पास में है। उनका एक भाव है जिनको श्रील प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। कैवल्यम नरकायते त्रिदश पुराकाश पुष्पायते। केवल्यम नरकायते, केवल्यम का मतलब ब्रह्म में लीन होना, जो ज्ञानियों का लक्ष्य है, वो तो नरक के समान है भक्त के लिए। त्रिदश पुर कहते हैं स्वर्ग को। आकाश पुष्पायते, वो तो आकाश में फूलों के समान है, जहाँ होते ही नहीं, आकाश में फूल उगते नहीं है और स्वर्ग में सुख होता नहीं। शुद्ध भक्त के लिए केवल्य ब्रह्म में लीन होना, वो तो नरक में जाने से अधिक उसको उससे अधिक नहीं लगता है, वैसा ही है। और स्वर्ग में जाना एक झूठी कल्पना है, जैसे आकाश में पुष्पों की कल्पना करे। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त कर्मियों के लक्ष्य स्वर्ग को नहीं चाहते और ज्ञानी के लक्ष्य ब्रह्मलीन को भी नहीं चाहते। शुद्ध भक्त लव मात्र भगवत भक्ति, शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए तो उसको स्वर्ग और मुक्ति दोनों से महान मानते हैं। भौतिक जगत में रहने वालों के लिए शुद्ध भक्तों के संग से अधिक कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। जहां सब जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक रहे हैं, वहां भाग्य से शुद्ध भक्त का मिल जाए संग, तो समझना चाहिए कि भगवान की बहुत आशीर्वाद हुआ है। इसलिए हमको शुद्ध भक्तों को ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए और उनके संग में रहना चाहिए। वही हमारे को पूर्ण रूप से सुखी और संतुष्ट कर सकता है। भले भौतिक जगत में फिर रहते हो, लेकिन वो समय हमारा सुख का और शांति का होता है। जो भौतिक जगत में अधिक प्रभावित हो चुका है, उसको प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसको इस कृष्ण भावना आंदोलन का लाभ लेना चाहिए और भक्तों से बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार से जो उसकी हताश हो गया है भौतिक जगत में और जो विचलित हो गया है, हताशता और विचलता दोनों समाप्त हो जाएंगे और उत्तम आनंद की अनुभूति करेगा भक्तों के संग में। तो भक्तों का संग अति आवश्यक है। अब 35वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यत्रेण्यन्ते कथामृष्टास्
तृष्णायाः प्रशम्यो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेग यत्र कश्चन। यत्र जहाँ ईड्यन्ते पूजा होती है, भगवान की जहाँ पूजा होती है, जहाँ भाग्य से भगवान की पूजा का दर्शन होता है। जैसे हम बद्रिक आश्रम गए थे, सुबह मंगला के समय भगवान की जो अभिषेक होता है 2 घंटे 4:30 5 से लेकर 7 बजे तक उस पूजा का दर्शन लोग करके बैठते हैं। कितना वो देखना कितना सुखपूर्वक होता है। ऐसे भगवान का सब जगह तो ये श्रृंगार देखने को मिलता नहीं है। एक तो बद्रिक आश्रम में मिलता है, एक हमारा जो खीरचोर गोपीनाथ है, सुबह जब श्रृंगार करते हैं तब उसका दर्शन कई साल 96 में एक बार रथ यात्रा का नव केवल कलेवर जाते हुए हमने किया था, बैठ के सुबह सवेरे वो जब उनका श्रृंगार करते हैं। प्रायः श्रृंगार तो पर्दे के पीछे होता है, परंतु ये हो जाए तो यत्र ईड्यन्ति, ईड्यन्ति का मतलब पूजन करना, अथवा कथा मृष्टा, जहां मधुर भगवान की कथा हो। मृष्टा का अर्थ पवित्र शुद्ध मधुर, जहां हरि कथा हो। तृष्णाया प्रश्नो यता, वहां तृष्णा का प्रश्न ही नहीं उठता है। तृष्णा का प्रश्न नहीं उठता है। वह प्रश्न का अर्थ है, प्रश्नों का अर्थ है, प्रश्न का मतलब संतुष्टि। प्रकृष्टेन रूपेण संतुष्ट क्षमा, सारी तृष्णा समाप्त। तृष्णा कहते हैं आशा और तृष्णा, ये संसार में मरने वाली नहीं है। मर जाता है आदमी, लेकिन ये तृष्णा नहीं मरती है। तृष्णा का मतलब भूख, किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा को तृष्णा कहते हैं। तो तृष्णायाः प्रशम्यो यतः, वहां सब तृष्णाएं संतुष्ट हो जाती हैं। कुछ और मांगने का, भटकने का कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या होता है वहां? एक तो तृष्णाओं का समन होता है, इसका मतलब पूर्ण शांति होती है। प्रशम्य प्रकृष्णेन रूपेण शमः, तृष्णा समाप्त होती है, इसलिए संतुष्टि होती है। और क्या होता है? निर्वैरम यत्र भूतेषु, वहां किसी के साथ वैर नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होता है, वहां वातावरण वैकुंठ का हो जाता है। और तीसरा क्या होता है? न उद्वेग यत्र कुतश्चन कश्चन, वहां तो कभी भी भय नहीं रहता है। उद्वेग एक प्रकार की कहा जाए कि अस्थिर स्थिति है, भय की स्थिति है, वो वहां नहीं होती है। तो भय नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होता है, शत्रुता नहीं होती है, तृष्णा नहीं होती है। कहाँ? जहाँ भगवान का पूजन और भगवान की मधुर और पवित्र कथाएं होती हैं। प्रभुपाद लिखते हैं जहाँ शुद्ध आध्यात्मिक जगत के शुद्ध भगवान के गुणगान कथा कीर्तन होता है, वहां सुनने वाले संसार के सारे दुख तकलीफें और समस्याएं भूल जाते हैं, तृष्णाएं भूल जाते हैं। प्रभुपाद कम से कम उस समय तक तो भूल जाते हैं जब तक कथा में होते हैं या पूजा में होते हैं। केवल इतना ही नहीं, ईर्ष्या एक दूसरे से नहीं करते और न ही कोई विचलता और भय रहता है, निर्भयता प्राप्त होती है। जब भगवत कथा का संग होता है और भगवत पूजन का संग होता है, जहाँ हरि कथा होती है, वहाँ तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं। वहाँ एक दूसरे के प्रति शत्रुता नहीं रहती, ईर्ष्या नहीं रहती, और वहाँ विचलता नहीं होती, उद्वेग नहीं होता। इसलिए भक्तों का संग सब समय और सब जगह अति आवश्यक है। यहां लिखा है रिकमेंडेड। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं
इसलिए सब समय और सब जगह भक्तों के संग की सलाह दी जाती है, रिकमेंड किया जाता है। रिकमेंडेशन है, रिकमेंड का मतलब वो करने के लिए सिफारिश की जा रही है। किसके लिए? बोला दोनों के लिए, सिद्ध भक्त हो या साधक हो। सिद्ध का मतलब मुक्त स्थिति में हो या साधक और सिद्ध दोनों के लिए आवश्यक है। यत्र का अर्थ है जहां भक्तों का संग हो, और तत का मतलब है यतः। यत्र और यत का मतलब है जहां हरि कथा होती हो। तो ये दोनों के लिए आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वैकुंठ का अर्थ है जहां कोई कुंठ न हो। कुंठ का अर्थ है जहां चिंता, परेशानी, तृष्णा, विचलता। और भौतिक जगत जो है वो तो पूरी परेशानियों से भरा हुआ है। प्रहलाद महाराज इसलिए भागवत के 7:5 में कहते हैं सदा सम उद्विग्न धियाम, सदा के लिए संपूर्ण रूप से उद्विग्न धिया, बुद्धि उनकी धिया बुद्धि उद्विग्न रहती है, चंचल विचलित रहती है। असत ग्राहत, क्योंकि उन्होंने इस संसार को पकड़ लिया है जो असत है। जिसने भौतिक जगत को स्वीकार कर लिया है वो तो सारी परेशानियों से और दुख से और चिंता से सदा घिरा रहेगा। और ऐसा स्थान एकदम वैकुंठ हो जाता है, पवित्र तीर्थ हो जाता है, जहां भगवान के शुद्ध भक्त हरि कथा करते हैं। इसको श्रवणम कीर्तनम विष्णु कहते हैं। जैसे भगवान ने स्वयं कहा है, अब ये प्रभुपाद ने यह श्लोक पद्म पुराण का फिर दिया है। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। ये श्लोक पहले परिभाषा कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम लेते हैं, मेरे रूप का वर्णन करते हैं, मेरी लीला का वर्णन करते हैं, मेरे गुणों का वर्णन करते हैं, मैं वहां होता हूं। ये तो भागवत का आशीर्वाद है। दूसरे श्लोक में भागवत के मंगलाचरण में आशीर्वाद ये है, जो भाग्यशाली भागवत की कथा सुनने के लिए इच्छा करता है, भगवान उसके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। तत्क्षणात् सुकृति भी तत्क्षणात् अवरुध्यते, उसी समय भगवान हृदय में आते। ये है भागवत का आशीर्वाद। वहां भगवान अपने शुद्ध नाम के ध्वनि के रूप में होते हैं। वहां वैकुंठ का वातावरण अपने आप प्रकट हो जाता है। वहां न कोई भय है, न कोई चिंता है। एक जीव दूसरे से भयभीत नहीं होता। अब प्रभुपाद जी एक और भाव है कि ऐसा हरि कथा और कीर्तन एक पुण्य उदय करता है। और ये पुण्य जो है ये कोई कर्मकांड का पुण्य नहीं है, ये है भक्ति जनित पुण्य। इसलिए प्रभुपाद जी भागवत का श्लोक कह रहे हैं श्रृण्वताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये पुण्य है, ये सबसे बड़ा भक्ति जनित पुण्य है कृष्ण कथा को सुनना। इसलिए भौतिक तृष्णा तत्काल समाप्त हो जाती है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन कृष्ण भावना अमृत संघ का जो शुरू किया हुआ है, प्रभुपाद जी लिखते हैं किया गया है, उसका उद्देश्य है वैकुंठ का वातावरण बनाना। ऐसा आध्यात्मिक वातावरण आध्यात्मिक जगत का वातावरण जहां कोई चिंता नहीं, जहां कोई भय नहीं, क्योंकि वहां श्रवण कीर्तन निरंतर चलता है। और हमने ये पूरे विश्व के अंदर
वातावरण स्थापित किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है। ये ईर्ष्या पशु के स्तर की है। आपने देखा है कि एक रोटी का टुकड़ा बाहर फेंको तो दो कुत्ते होंगे आपस में लड़ेंगे, बंदर होंगे तो एक दूसरे से झपटेंगे। तो पशु एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करता है। ये पशु की प्रवृत्ति है ईर्ष्या। और ये मानव समाज में इतनी प्रबल है, इसलिए जब तक संकीर्तन आंदोलन का सहारा नहीं लिया जाएगा, ये यज्ञ नहीं किया जाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब तक ये पशु वृत्ति जाएगी नहीं, ईर्ष्या भय नहीं जाएगा, तृष्णा नहीं जाएगी। इसलिए प्रचेता वो कहते हैं हमको भक्तों के समाज में रहना है और उनके दृष्टि से मानव जीवन में इससे अधिक उत्तम कोई और आशीर्वाद हो नहीं सकता। एक और श्लोक पढ़ रहे हैं, यत्र नारायण साक्षात् भगवान न्यासिनां गतिः संस्तुयते सतकथासो मुक्त संगैः पुनः पुनः। यत्र नारायण साक्षात भगवान, वहां तो साक्षात नारायण भगवान, बोला वो किसकी गति है, किसको मिलता है? न्यासी नाम गति, न्यासी मतलब सन्यासी, जिन्होंने सब त्यागा है भगवान के लिए, उनको जो मिलता है। संस्तुत्य सतकथासु, हाँ संस्तुत्य सम्यक स्तुति, जहाँ भगवान की स्तुति की जाए, प्रार्थना की जाए। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं, ये स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, वंदनाएं हैं। सतकथा, और सत्य का मतलब भगवान की कथा, सतकथासु, सत्य की कथा, भगवान की कथा जहाँ हो। मुक्त संगई, वहां सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा, पुनः पुनः बार बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान श्री नारायण भक्तों के बीच में अपने आप प्रकट हो जाते हैं, जहां भगवान के नाम का कीर्तन होता है। भगवान नारायण तो सन्यासियों की परम गति है, जो सन्यास आश्रम का पालन करते हैं। वही नारायण संकीर्तन आंदोलन के द्वारा जो भौतिक कलमश से मुक्त हो गए हैं, पूजे जाते हैं। ऐसे भक्त बार बार भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। ऐसे भक्तों के संग में नारायण, जो सन्यासियों का लक्ष्य है, जहां भगवान नारायण की बारंबार प्रशंसा की जाती है, वहां कोई भौतिक कलमश नहीं है, वो शुद्ध सत्य कथा है। प्रभुपाद लिखते हैं, मायावादी सन्यासी वो नारायण के वास्तविक उपस्थिति को पा नहीं सकते हैं, उसको मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को नारायण कहते हैं। वो एक सन्यासी दूसरे को मिलेगा, नमो नारायण करेगा कि आप नारायण हो। भगवान नारायण का नाम लेके, गोविंद का नाम लेके उसकी उपस्थिति का सानिध्य प्राप्त करने के बजाय वो अपने आप को नारायण कहने का झूठा, फॉल्स क्लेम, झूठा अपने आप को नारायण कहते हैं। परंतु ये मायावादी सन्यासी का एक दूसरे को संबोधन का वाक्य है, नमो नारायण। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बात सच्ची भी है अगर समझ में आए तो, कि ये शरीर नारायण का मंदिर है तो ठीक है। हम सबके हृदय में नारायण विराजमान है परमात्मा के रूप में, ये शरीर नारायण का मंदिर है, ये तो सही है।
परंतु मानव को नारायण कहना मूर्खता है। और फिर महामूर्खता धनी लोग दान करने के समय दरिद्र नारायण कहते हैं। दरिद्र का अर्थ है गरीब, भिखारी, और भिखारी को भोजन करा के कहते हैं नारायण को भोजन कराया, इसका मतलब दरिद्र नारायण है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, ये इनके पुण्य सारे पानी में चले जाते हैं, बड़ा अपराध हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं सामान्य भूखे एक दरिद्र को नारायण कहना कितनी बड़ी मूर्खता का अपराध है, जबकि बड़े बड़े देवताओं को नारायण के समान समझने को पाखंड माना गया है। और प्रभुपाद ने ये श्लोक दिया है, यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि देवताहि समत्वनैव वीक्षेत स पाक्षं भवेत ध्रुवम्। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शंकर जी को भी भगवान नारायण के समान समझने की मूर्खता करना, ऐसी दृष्टि रखने वाला पाषंडी कहलाता है निश्चित रूप से। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं संकीर्तन आंदोलन भगवान को एकदम प्रसन्न करते, और भगवान नारायण स्वयं नीचे उतर के आ जाते हैं एकदम। और कली काल में नारायण चेतन महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, वही नारायण है, गौर नारायण। गौर नारायण संकीर्तन आंदोलन में प्रकट होते हैं। भागवत इसका प्रमाण है। कृष्ण वर्णम त्वेषा कृष्णम सांगो पंगास्त्रस्पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधस। जो बुद्धिमान है वो संकीर्तन यज्ञ से भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु का जिसके मुख से हर समय कृष्ण वर्ण निकलता है उसको, और जिसके संग में पार्षद है उनका पूजन हरि नाम संकीर्तन से करेगा। तो प्रभुपाद कह रहे अंत तो गत्वा मानव जन्म का उद्देश्य है नारायण को प्रसन्न करना, और वो आसानी से संकीर्तन यज्ञ से हो सकता है। जहां जहां संकीर्तन यज्ञ होगा वहां गौर नारायण प्रकट हो जाते हैं। ये गौर नारायण श्री चैतन्य महाप्रभु तत्काल वहां संकीर्तन यज्ञ में प्रकट होते हैं। इस श्लोक में नारायण और न्यासी नाम गति लिखा है, इसका अर्थ है सन्यासियों का लक्ष्य। क्योंकि संसार का त्याग किया, काय के लिए किया है? नारायण को प्राप्त करने के लिए गया है। तो वैष्णव सन्यासी इसलिए अपना जीवन नारायण की सेवा में लगाते हैं, अपने आप को नारायण कहने की मूर्खता नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं निर्वैर होने के बजाय, निर्वैर नहीं होने के बजाय, ईर्ष्या रहित होने के बजाय अगर कोई नारायण बनना चाहे, ये तो नारायण से ईर्ष्या हो गई। जब दुनिया में कहा है कि हरि कथा से ईर्ष्या चली जाती है, यहां तो नारायण बनते हैं, इसका मतलब नारायण से ईर्ष्या करते हैं, उसकी जगह लेना चाहते हैं। इसलिए नारायण बनना ये स्वरूपगत बड़े से बड़ा अपराध है। जब भगवान की कथा कीर्तन करेंगे तो ईर्ष्या रहित हो जाएंगे। तो फिर ये ईर्ष्या करते ही क्यों है? इसका मतलब कथा नहीं करते। भौतिक जगत में तो हर एक दूसरे के से ईर्ष्या करता है, परंतु भगवत नाम उच्चारण करने से, भगवत कथा करने से ये ईर्ष्या चली जाएगी, ये भौतिक तृष्णा चली जाएगी। भगवान से ईर्ष्या हम करते हैं और इसी के कारण सारी दुनिया में ईर्ष्या चल रही है। भगवान से ईर्ष्या की तो सारी दुनिया से ईर्ष्या हो गई। भगवान से हम कंपटीशन कर रहे हैं, इसलिए दुनिया से कंपटीशन कर रहे हैं। जब भगवान से ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी
तो फिर वास्तविक शांति होगी। ये है भोक्तारम यज्ञ तपस्याम की परिभाषा। वहां लिखा है शांति मृच्छति, शांति तब होगी जब भगवान के साथ आप शांति करोगे, ईर्ष्या खत्म करोगे। भगवान से संसार में झगड़े का कारण क्या है? मैं भोगता हूं, नहीं तुम भोगते हो, इसका सुख मैं लूंगा, इसका सुख मैं लूंगा। अरे भगवान ही भोगता है, तुम हो ही नहीं। दूसरा झगड़े का कारण क्या है? ये जायदाद मेरी, ये जमीन मेरी। भगवान कहता है सर्वलोक महेश्वर हूं, मैं सारे लोकों का स्वामी हूं, कण कण का स्वामी हूं। तो हम कहते हैं हम स्वामी हैं। तो ये दो बातें हमको समझ में आ जाएं तो फिर झगड़ा खत्म हो जाए। और सबके हृदय में बैठे हुआ हूं, सबका शुभ चिंतक हूं, तो फिर शांति मिल जाएगी। तो ये शांति का सूत्र है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं इससे भाईचारा और एकता मानव समाज में हो सकती है। बंधुत्व, भाईचारा, ब्रदरहुड, यूनिटी और फ्रेटर्निटी, ये समाज में हो सकती है। बिना नारायण के, बिना संकीर्तन यज्ञ के शांति भौतिक जगत में संभव नहीं है। यहाँ कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ नरेश जी बोलिए। आज आपने कहा था कि शुद्ध भक्ति के साथ जो सुख मिलता है, शुद्ध भक्ति के साथ सुख मिलता है। हाँ जी, बोलिए ना अरोड़ा जी, आगे कुछ बोलिए। और किसी ने बोला है राम कथा की लिंक भेजो, लिंक के बजाय, अच्छा लिंक भी भेज देता हूँ। अच्छा ऐसे, और हमारे अपने इसी के ऊपर भी कर सकते हैं, हम दूसरा लगा लेंगे मशीन। आपका प्रश्न कहाँ गया? मल्होत्रा जी का प्रश्न गुम हो गया। अरोड़ा जी दोबारा बोलिए, आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। शुद्ध भक्तों का इतना ही हमने सुना, आगे सुना ही नहीं। ओ कृष्णा, हाँ जी। अरे अरोड़ा कौन है भाई? ये कौन महात्मा है? नरेश जी, ये नीलांबर तो नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे हल्दीराम है, ऐसे बोलो भाई। हल्दीराम जी, हल्दीराम जी। हाँ 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 हाँ, हरे कृष्ण। अरे कृष्ण। नीलांबर बोलिए। नीलांबर जी, प्रभु कपड़े नीले पहन, आप नीले कपड़े पहनना शुरू कर दो। नीलांबर का मतलब नीले कपड़े पहनने वाला, ब्लू कपड़े पहनो, बस कुर्ता ब्लू कर दो आज से। चलो आगे बढ़ो, बोलिए। और पीली हल्दी, वो है पीतांबर। ठीक है। बोलो प्रभु, आप क्या कहना चाह रहे थे प्रभु? और प्रभु पूछ रहा है वृंदावन में हो क्या? हाँ जी, वृंदावन में हूँ। ठीक है। अरे कृष्ण, धन्यवाद। जब आओ तो ले आना हल्दी। धन्यवाद। अरे तो कृष्ण। ये जो श्लोक आज हमने प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जहाँ पे कथा कीर्तन होता है और शुद्ध भक्त जो है सब चैंटिंग हेयरिंग करते हैं, वो वैकुंठ बन जाता है। जैसे जूम पे क्लासेस चल रही है, तो यहाँ तो इस समय कितने ही जूम पे चल रही है, हमारी नहीं, मतलब इस्कॉन में कितने ही हो रहे हो, पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, तो फिर तो सारा वैकुंठ बन जाएगा। देखो ये पूरी दुनिया तो एक मस्टर्ड सीड के बराबर है। इसमें जितना ज्यादा ही वैकुंठ बने उतना अच्छा है। जहां भी कथा कीर्तन होती है वैकुंठ होता है, परंतु मशीन, फोन या कंप्यूटर जो है वो भक्त नहीं बन सकता, भले कितनी भी उसके ऊपर कथा करो। सुनने वाला और सुनाने वाले को तो हृदय में परिवर्तन होगा, लेकिन इन मशीनों में नहीं होगा। एक भक्त बड़ा अनुभव बता रहा था कि इससे प्रचार बहुत बड़ा है, परंतु जो भक्ति का कल्चर है, जो भक्ति का कल्चर भक्तों के संग से मिलता है, वो नहीं मिल रहा है। जी जी।
जैसे अब मैं उदाहरण दूं कि हम कथा करते हैं या बैठे कथा कर रहे हैं, कभी मानो कि क्या पहन के कर रहे हैं, बाहर अगर कथा करने जाएंगे तो सत्संग बाहर करने जाएंगे तो एक 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 एक, एक उसका एक एटिकेट विशेष होता है। लेकिन अब घर में बैठे जैसे बैठे वैसे कर लेते हैं, तो एक कल्चर होता है भक्ति का। वो कल्चर इतना ज्यादा जो है प्रबल नहीं है, परंतु आउटरीच बहुत हो गई है। जी भाई। हाँ, एक साल एक और 6 महीने और इसको चलाएंगे, उसके बाद जिनसे संपर्क हुआ है उनसे मिलने के लिए योजनाएं बनाएंगे, फिर मिलते रहेंगे और क्या। जी। ओके, कृष्ण कथा करेगा, वैकुंठ बने तो अच्छा है। 1 घंटे भर के लिए तो वैकुंठ बनता है, बाद में देखेंगे, बाद में तो वैसे ही रहता है। प्रभुपाद ने तो अनुवाद में ही लिखा है, कम से कम जब तक कथा है तब तक शांति है। और कुछ बातें जरूर दूसरे दिन तक उसका प्रभाव रहता है, कोई बात करते हैं तो कोई ना कोई बात कथा के आती है, बात विचार में। जी जी। धन्यवाद भाइयों। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, शुद्ध सत्व क्या कह रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे साधु प्रभु जी की जय। प्रभुपाद की जय। गौरा जय। राधे श्याम।